के साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन में बात करते हैं देश भर में चल रही नवभारत की सबसे बड़ी मुहिम की, मिलावट के विरुद्ध नवभारत का महायुद्ध। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लगातार एक्शन ले रहा है। मकसद है आप तक शुद्ध खाद्य पदार्थ पहुंचाना, लेकिन कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। चंद रुपयों के लिए वो इंसानियत को मार देते हैं। अशुद्ध के खिलाफ युद्ध की इस मुहिम में सरकारी एजेंसीज के साथ हम भी आपके लिए जुटे हुए हैं। नवभारत भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और हर उस मिलावट का पर्दाफाश हम कर रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। क्योंकि मिलावट के खिलाफ नवभारत ने छेड़ रखा है महायुद्ध। पिछले शुक्रवार को यानी कि 7 अगस्त को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने मुंबई के मालाड में ब्लिंकिट के एक स्टोर पर छापे मारी। इस दौरान ब्लिंकिट का यह स्टोर स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। इसके बाद एफडीए ने इस ब्लिंकिट स्टोर को पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी कि इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। इन सबके बीच नवभारत की इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा हुआ। नवभारत की एक्सक्लूसिव जांच में पता चला कि लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ब्लिंकिट का यह स्टोर धड़ल्ले से चल रहा है। यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्टोर के अंदर खाद्य पदार्थ ठीक तरीके से नहीं रखे गए थे जिस तरह से रखना चाहिए। इसके बाद स्टोर का लाइसेंस रद्द हुआ था चूंकि खामियां मिली थी। स्टोर में दिखावे के लिए बाहर से ताला जरूर लगा है, लेकिन अंदर काम वैसा चल रहा है जैसा पहले चला करता था। नवभारत की टीम खुद स्टोर के अंदर गई तो कई लोगों को हमने काम करते हुए देखा। इस दौरान गार्ड से पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई साहब, कोई काम ही नहीं कर रहा। लेकिन स्टोर के बाहर सप्लाई करने वालों की गाड़ियां और लगातार स्टोर में आ रहे सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि स्टोर में पहले की तरह ही काम जारी है। ब्लिंकिट के इस स्टोर को कानून और एफडीए डिपार्टमेंट का कोई डर नहीं है। इसी स्टोर पर 7 अगस्त को एफडीए ने रेड की थी। तब स्टोर के अंदर एक्सपायर्ड सामान बरामद हुए। हर तरफ गंदगी का अंबार था। इसके बाद इसे 7 अगस्त को ही स्टोर को सील कर दिया, यानी इस स्टोर में किसी भी तरीके के सामान की सप्लाई नहीं की जा सकती। लेकिन जब हमारी टीम मंगलवार को यहां पर पहुंची, मतलब कि शुक्रवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, मात्र 4 दिन बाद जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो देखा कि सप्लाई तो बदस्तूर जारी है। यह काम स्टोर के चोर रास्ते से किया जा रहा है। हमारी टीम ने मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बाकायदा पूछा कि क्या चल रहा है सब कुछ अंदर ऑपरेशंस के रूप में। उसने मना कर दिया। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है भाई। देखो हम लोग को दिखा, आप भी देखो ना भाई क्या दिख रहा है, पहले देखो तो सही। झूठ बोलने से पहले एक बार देखने गया है। नीचे से देखो, हाँ तो कितने लोग हैं देखो, साफ सफाई हो, सिक्योरिटी हो। बंद है, कोई बाहर तो ताला लगा है। चाबी इनके पास है, चाबी खोल के देखो अंदर लोग है कि नहीं। देखो मैं बिल्कुल खोलूं तो आपके पास है ना चाबी। हाँ तो मैं मुझे मना किया है ना, तो लॉक तो अंदर लोग कैसे हैं? पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुला, लोग अंदर फंसे हुए क्या भाई? हमको मत बोलो। अरे भाई लोग फंसे हुए अंदर, मुझे क्या मालूम। अगर आपको हम बताओगे, आप बचाओगे नहीं उनको? मैं अकेले बताऊंगा। बचाओगे नहीं, बचाओगे कि नहीं? मैं को नहीं मालूम। आओ फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। लेकिन लाइसेंस सस्पेंड किए हुए अभी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन आप इन मुनाफाखोरों की जुर्रत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए कि ये अभी भी कहीं ना कहीं कथित तौर पर, छुपे तौर पर इसे ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें चौंकाने वाली चीज दिखाई दी कि एक तो यहाँ पर ये ताला बाहर से बंद है, ऐसा लगता है कि ये तो बंद है, लेकिन अंदर अगर आप यहाँ से देखें तो आपको यहाँ अंदर की जो लाइट है वो यहाँ पर चालू दिखाई दे रही है। जब हमने यहाँ पर झांक करके देखा तो आंखों से इसके अंदर कम से कम 6-7 लोगों का जो स्टाफ है वो दिखाई दिया। हमने वॉचमैन से पूछा इसकी चाबी किसके पास है, तो उसने कहा उसके पास है। हमने कहा लोग अंदर कैसे हैं, तो वॉचमैन कह रहा है मुझे पता नहीं लोग अंदर कैसे हैं। तो हमने कहा अगर वो अंदर कह रहे हैं तो उन्हें छुड़ाइए, तो वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ।
अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि एक मॉनिटर है जिसपे सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर दिखाई दे गई है। बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कह रहा है, ये अंदर इन स्टाफ को दिखाई दे रहा है। यानी अगर कल को पुलिस यहाँ पर आ जाए, एफडीए के अधिकारी यहाँ पर दोबारा आ जाए, मीडिया यहाँ पर आ जाए, तो ये पहले से ही सचेत हो जाते हैं। और अब हमारी आवाज सुनने के बाद, फुटेज देखने के बाद 2-4 जो अंदर जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, अपने आप को छिपा गए हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हमने कहा कि हम आपका भी पक्ष जानना चाहते हैं, तो ये हमें अपना पक्ष तो दे ही नहीं गए। भाई साहब एक बार दरवाजा खोल के अपना पक्ष बता दो, आप छुपो मत। आप लोगों को छुपने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है कि लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद भी आप लोग यहां अंदर से ऑपरेट कर रहे हो? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? आप लोग अंदर फंस गए तो बताइए, मैं छुड़ाने के लिए बुलाऊं पुलिस को या फायर ब्रिगेड को या वॉचमैन को बोलूं दरवाजा खोलने? देखिए मन में कहीं ना कहीं शायद खोट होगा, कुछ दाल काली होगी, इसीलिए ये लोग अंदर से जवाब नहीं देंगे। लेकिन इस यहाँ पे जो दगार है इसमें से वो अंदर जरूर दिखाई देंगे मुझे यहाँ पर। और इसके सीसीटीवी फुटेज बाद में जब खंगाले जाएंगे तो देखा, अगर इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की तो वो भी मिलेगा। लेकिन जांच में ये भी चौंकाने वाली बात मिली कि यहाँ पे जो कुछ प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में ये आपकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, इसको लेकर के आपको सचेत होने की जरूरत है। तो हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट आपने देखी। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जरिए आपको यह बताने की कोशिश की कि कैसे प्रशासन कार्रवाई तो करता है लेकिन मिलावटखोर मानते नहीं। नवभारत की टीम ने मलाड के इस ब्लिंकिट के स्टोर की जब आगे छानबीन बढ़ाई तो इस स्टोर का सच कुछ और सामने आया। नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी जब स्टोर के पिछले हिस्से में पहुंचे तो पता चला कि सारा गोरख धंधा जो है वो चोर दरवाजे से चल रहा था। इस स्टोर के सामने ताला लगा था, मतलब लोगों को लगेगा कि स्टोर बंद हो चुका है, लेकिन सारे सामानों की सप्लाई, गंदे सामानों की सप्लाई, नियमों को ताक पर रखकर सामानों की सप्लाई पीछे के चोर दरवाजे से की जा रही थी। टाइम्स नाउ नवभारत की इन्वेस्टिगेशन में ये एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं कि जिस ब्लिंकिट स्टोर का लाइसेंस एफडीए ने सस्पेंड किया वो अभी भी कैसे आरोप के तहत कथित रूप से ऑपरेट कर रहा है। हमने आपको दिखाया कि दफ्तर के अंदर लोग मौजूद हैं, लाइट ऑन है, बाहर से ताला लगाया गया है। और जब हम उसके पीछे आए बिल्डिंग के, तो यहाँ बिल्डिंग के पीछे देखिए यहाँ पर एक लिफ्ट बनी हुई है। ये एक खुफिया लिफ्ट है और इसको यहाँ पर कवर कर रखा है। इसी लिफ्ट से जो है वहां पर सामान ऊपर जो है वो पहले अपलोड किया जाता है और उसके बाद में उसको सामान को जो नीचे लाया जाता है। नीचे लाए जाने के बाद यहाँ पे देखिए अभी आज भी यहाँ पर और पिछले कुछ घंटों में भी यहाँ पे कुछ सप्लाई चालू की गई थी, उसके निशान आपको दिखाई देंगे क्योंकि साफ सफाई यहाँ पर नहीं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर जो ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉयज हैं, देखिए उनकी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, उनके बैग देखिए वो यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पे कैसे सामान जो है ये अभी भी रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बरसात में भीगने के लिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है। देखिए ये लहसुन यहाँ पर पड़ा हुआ है, पानी यहाँ पर जमा हुआ है और इस पे कितने मच्छर जो है वो भिनभिना गए। तो इसमें लहसुन यहाँ पर रखा हुआ है, बाहर खुले में यहाँ पर ये रखा हुआ है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी, इन डब्बों में भी देखिए यहाँ पर सामान जो है वो दिखाई देगा, सब खाली नहीं है, इसमें सामान रखे हुए हैं। तो यहीं से जो है डिलीवरी सप्लाई जो है अभी भी जारी। तो भले ही जो है वो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, उनके ऊपर मनाही होगी वो नहीं करें, लेकिन देखिए यहाँ पर मच्छर देखिए कितने यहाँ पर मच्छर है। दिन के समय अगर साफ सुथरे जगह पर अगर ये मच्छर हैं तो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपको मैं यहाँ से तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए जो पहली मंजिल पे जो ऑफिस है उसी के पीछे से नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए एक लिफ्ट जो है वो बनाई गई है। अनकन्वेंशनल लिफ्ट है, मुझे लगता नहीं कि ऐसी लिफ्ट बनाने की इजाजत जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कहीं से मिलती है। तो इन्होंने ये एक ट्रॉली नुमा जो है वो बनाया हुआ है और यहाँ से नीचे ये सप्लाई होती है। तो इस तरीके से छुपे आड़ में ये काम यहाँ पर चल रहा है। ये काला जो सीधा सीधा जो है आंखों में धूल झोंकने का काम मलाड का जो ब्लिंकिट स्टोर है वो यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे पुलिस भी जो है वो इसको पता नहीं है, एफडीए भी जो है वो भी अनजान है। और यहाँ पर ब्लिंकिट का जो है भले ही 3 दिन हो गए, लाइसेंस सस्पेंड हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपको उसी गंदगी के बीच में से जो सामान है वो आपको भेजा जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा वायलेशन है। ऐसे में रिपीट ऑफेंडर्स के खिलाफ जो क्या कार्रवाई एफडीए करती है, ये बड़ा चौंकाने वाले खुलासे के बाद एफडीए क्या एक्शन लेता है ये भी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वो ताला क्यों लगाया हुआ है? लोग तो अंदर हैं। हाँ सर, ताला क्यों लगाया हुआ है ऊपर? सर ताला नहीं, 1 हफ्ते से बंद है, 7 तारीख के। तो अंदर लोग कैसे? अंदर लोग कैसे? लोग तो बंद है वो। तो अंदर लोग कैसे हैं? अंदर कोई नहीं है साहब, वहाँ पे खोल के दिखाइए। वहाँ पे कोई नहीं है। और निकले तो नहीं, आपकी नौकरी जाएगी, पुलिस आने वाली है। कोई नहीं, हाँ आने दो, पुलिस कोई नहीं है वहाँ पे। देख लो अंदर 4 लोग मुझे दिखाई दिए हैं। आप ये कैमरा पे बोल रहे हैं कि अंदर कोई नहीं है? सिक्योरिटी के सिवाय और कोई नहीं है वहाँ पे। सिक्योरिटी के अलावा वहाँ पे कोई निकला तो? आपका नाम बताइए। सिक्योरिटी के सिवाय। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम निहोर यादव। हाँ तो यादव जी, चाबी आपके पास है ना ताले की? हमारे पास नहीं है। किसके पास है? वो अपना मैनेजर साहब। अगर सिक्योरिटी अंदर है तो बाहर से ताला क्यों है? सिक्योरिटी का काम अंदर क्या है? अंदर सिक्योरिटी रहेगा साहब वहाँ पे। अच्छा, और ताला गएगा बाहर से? ताला गएगा बाहर से?
ताला लगा है, अंदर से ही लगा है। बाहर से लगा है ताला तो? हाँ, तो बाहर से भी लगा है और अंदर से भी, दोनों तरफ लगा है। हाँ तो अंदर लोग हैं ना, मतलब अंदर लोग हैं ना? अंदर कोई नहीं है, खाली सिक्योरिटी के लोग अंदर है ना? सस्पेंड होने के बाद सिक्योरिटी भी अंदर नहीं कर सकते, आपको पता है कि नहीं? हाँ, सिक्योरिटी है वहाँ पे। नियम के हिसाब से सिक्योरिटी भी अंदर नहीं कर सकती, उसके अंदर आपको पता है कि नहीं जानकारी? सिक्योरिटी साहब रहेगा ना, सिक्योरिटी अंदर कैसे रहेगा? वो तो सील्ड हो गया ना, वो लाइसेंस सस्पेंड है ना उसका। अभी वो अपने समय था, वो 7 तारीख से स्टोर बंद है। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में है, सादे कपड़े में? हाँ, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में। देखिए, एक और ये झूठ बोल गया आदमी, अंदर सादे कपड़े में लोग दिखाई दे गए। मोबाइल पे मैंने आपको दिखाया कि पिंक शर्ट पहने हुए एक लड़का अंदर मौजूद है, वहां पर एक नीली रंग में एक शख्स मौजूद है। ये बोल रहे सिक्योरिटी, बोल रही कि अंदर सिक्योरिटी है। कितना बड़ा झूठ और फरेब! देखिए, ये आपके सामने बोल गए, आपके आंखों के सामने बोल गए और बड़े बिंदास होकर के बोल गए। अब से कुछ समय बाद जब यहाँ पर पुलिस आएगी, वो जब दरवाजा खुल के दिखाएगी तो हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी जब इस मामले में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने कई लोगों से बात की। भले ही ब्लिंकिट स्टोर के बाहर ताला लगा हो, मौके पर गार्ड्स भले ही तैनात होकर सरेआम झूठ बोल रहे हो कैमरे के आगे, लेकिन ब्लिंकिट में पार्ट टाइम सामान की सप्लाई करने वाले डिलीवरी बॉय ने इस पूरे गोरख धंधे की पोल खोली। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का नाम हसनैन था। उसने जब बातचीत की तो उसने बताया कि कैसे ही 7 अगस्त को स्टोर का लाइसेंस रद्द हो गया हो, बावजूद इसके रोज वहां से सामानों की सप्लाई हो रही है। सुनिए सर। भाई, आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम हसनैन है, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब करता हूँ ब्लिंकिट में। ब्लिंकिट में। तो आप कल डिलीवरी के लिए आए थे? कल आए थे हम लोग। कल मिली डिलीवरी आपको? सब हाँ, कल डिलीवरी, कल चालू था स्टोर। कल यानी 10 तारीख? कल 10 तारीख को स्टोर चालू था। रात मतलब 2-3 बजे तक स्टोर चालू था, कल रात तक। अच्छा। हाँ। परसों नरसों? परसों भी चालू था स्टोर। लेकिन 7 तारीख को लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, तो ये उसके बाद 8, 9, 10 को चालू था? हाँ, लेकिन स्टोर चालू था, बरोबर स्टोर चालू था। अभी अंदर भी लोग अभी तो हैं कि लोग अंदर पिकर है, शायद काम कर रहे हैं वो भी। अच्छा, तो यहाँ क्या गंदगी हमेशा रहती है? गंदगी हमेशा का है। हम लोग कितनी बार बोल चुके हैं कि क्लियर कराने। क्या गंदगी देखी आपने? कीड़े, सब गंदगी, सब गंदा लगा है आइटम पे, मतलब प्रोडक्ट पे गंदगी लगी है। ऐसे बहुत प्रोडक्ट है। वो मतलब कस्टमर को लेके दिया जाता है। अच्छा, जब आप लोग मना करते हैं तो क्या? हम लोग मना करते हैं तो कस्टमर लोग बोलते हैं कि जाके दे दो, तुम्हारा काम खाली देने का, ऐसा बोलते हैं लोग मैनेजर। डिलीवरी बॉय हसनैन, अब सोचिए जरा कि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसका क्या फायदा है, लेकिन वो साफ बता रहा है कि जिस स्टोर को सील किया गया था वहां से सामानों की सप्लाई लगातार। लेकिन ये सच दिखाने के लिए टाइम्स नाम नवभारत लगातार आपके सामने इस मुहिम को रख रहा है। मिलावट के खिलाफ नवभारत के इस महायुद्ध का असर भी अब दिखाई देने लगा है। खबर यह है कि कुछ दिन पहले हमने जो पटना में सरेआम मिलावटी पनीर का खुलासा किया था, पटना में खाद्य विभाग की टीम उसके बाद एक्टिव हो चुकी है। लगातार मिलावटी पनीर के खिलाफ इस वक्त मुहिम जारी है। खाद्य विभाग की मोबाइल टीमें पटना में अलग अलग हिस्सों से पनीर और खाने पीने के दूसरे सामानों के सैंपल कलेक्ट कर रही हैं और जांच जारी। पनीर के सबसे ज्यादा सैंपल्स लिए गए थे और इनके सैंपल्स कई जगहों पर फेल भी हुए। टाइम्स नाउ नवभारत ने जो मिलावटी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, उसका कहीं ना कहीं असर राजधानी पटना में देखने को मिला है। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के पास, जहां पर यहाँ पर टीम मौजूद है और राजधानी पटना के कई इलाकों से सैंपल एकत्रित करके यहाँ पर लाई हुई है और यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है किन सामानों में क्या मिलावटी मिल रही है। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि फूड विभाग के यहाँ पर पूरी की पूरी टीम मौजूद है और यहाँ पर ये टोटल जो है वहाँ पर मसाला हो, तेल हो या फिर पनीर हो, जिसका लाइव टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ये पनीर का टेस्ट किए हुए हैं और यहाँ एक तो है येलो और एक ब्लैक यानी ब्लू टाइप में है। ये क्या किन कारणों से हुआ है? ये इसमें स्टार्च का मिलावट है, उसमें कुछ अडल्ट्रेशन है, कुछ मिला है ऐसा चीज़ जो हार्मफुल है, नहीं मिलाना चाहिए। और इसमें स्टार्च नेगेटिव है, ये अच्छा है। तो क्या इसका जो बाजार में पनीर मिल रहा है जहाँ से सैंपल ही आई है, तो ये पनीर लोगों को लिए काफ़ी घातक हो सकता है? हमारे पास 2 पनीर का आया है। एक पनीर हमारा जो क्या है ना कि जो स्पॉट टेस्टिंग हम कर सकते हैं, जो किसी भी पब्लिक के लिए तुरंत कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग आयोडीन N/10 आयोडीन सोल्यूशन रखते हैं और पनीर को पे के ऊपर अगर हम उसके मतलब आयोडीन सोल्यूशन को डालते हैं तो अगर पनीर का रंग ब्लैकिश कलर चेंज कर जाए तो इसका मतलब उसमें मिलावट है। अगर पनीर का कलर चेंज नहीं करता है, ब्लैकिश नहीं आता है, तो वो पनीर हमारे लिए
तत्काल जो स्पॉट टेस्टिंग हमारा है वो अच्छा है। अब उसके लिए और बहुत सा पैरामीटर देखना पड़ेगा कि फैट इसमें कितना है, मॉइस्चर कितना है, लेकिन स्पॉट टेस्टिंग में हम ये पनीर पास कर जाता है। अब उसमें अरारोट भी हो सकता है, मैदा भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है, जो सस्ते दामों पर मतलब अधिक कीमत वो लेना चाहते हैं। मेन रूप से जो क्या होता है ना कि जो पनीर 400-500 रुपये केजी है, वो बाज़ार में 150-200 रुपये केजी मिलता है, जो कि दूध के कीमत के अनुसार से बहुत सस्ता है। अतः इस पनीर को खाने से जो स्वास्थ्य पर तो हानिकारक पड़ता ही है। 7 अगस्त को टाइम्स नाउ नवभारत ने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाया था कि कैसे पटना में महावीर मंदिर और पटना जंक्शन के ठीक बगल में मिलावटी पनीर का काला बाजार चल रहा था। मार्केट में खुलेआम मिलावटी पनीर 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। सोचिए, पनीर की कीमत मात्र 150 से 200 रुपए, जबकि असली पनीर की कीमत 400 रुपए से 500 रुपए प्रति किलो होती। यानी कि प्रशासन के नाक के नीचे मिलावटी पनीर वहां बेचा जा रहा था। टाइम्स नाउ नवभारत ने जब कैमरे पर इस काले धंधे का खुलासा किया तो पटना प्रशासन दंग रह गया। इस तरह के ऑपरेशन शुरू किए गए, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया। मोबाइल लैब से मौके पर ही पनीर को टेस्ट किया जा रहा है। अब आपको गुजरात के हाल दिखाते हैं। यहां कच्छ में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कच्छ के मांडवी और भुज में छापेमारी को अंजाम दिया। 20 किलो बैन एनालॉग पनीर यहां पर जब्त किया गया। गुजरात सरकार ने दरअसल एनालॉग पनीर की बिक्री पर बैन लगा दिया और उसी के बाद एफडीए लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। कच्छ के भुज और मांडवी ये 2 इलाके हैं जहां पर बड़ी तादाद में पनीर बरामद किया गया और ये बैन पनीर है। एफडीए ने पनीर का सैंपल लेने के बाद इसे नष्ट कर दिया है, चूंकि ये सेहत के लिए हानिकारक थे और राज्य सरकार इनिशिएट करते हुए इस अशुद्ध के खिलाफ इसे पहले ही बैन कर चुकी है। तो टाइम्स नाउ नवभारत के इस महायुद्ध में, यानी कि इस मुहिम में तमाम अलग अलग राज्य जुड़ते जा रहे हैं। आपने गुजरात की तस्वीर देखी, आपने बिहार की तस्वीर देखी, महाराष्ट्र की तस्वीर देखी। अब आपको मध्य प्रदेश का हाल दिखाते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग ने सागर, खंडवा, इंदौर समेत कई जगहों पर खाद्य पदार्थों को लेकर छापेमारी की। इस दौरान तेल और देसी घी के सैंपल्स लिए गए थे। जांच के लिए भोपाल भेजा गया था और अब भोपाल की सरकारी लैब की रिपोर्ट आ चुकी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 3 ब्रांडेड घी कंपनियों के सैंपल्स जांच में फेल हो चुके हैं। जांच में पता चला कि तीनों नामी कंपनियों के देसी घी FSSAI के तय मानकों के मुताबिक नहीं थे। यानी कि ये देसी घी बेचने वाली कंपनियां शुद्धता का बड़ा ढिंडोरा पीट रही थीं, लेकिन सैंपल्स जब लिए गए जांच के लिए तो ये मिलावटी निकले। अब फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में। जल्द ही इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा जो इस तरह से मिलावट हमारे समाज में परोस रहे थे। अब आपको यह बता देते हैं जल्दी से कि देसी घी के सैंपल आखिर फेल क्यों हो गए। बीते दिनों कई शिकायतें खाद्य सुरक्षा विभाग के पास गई थी और उसके बाद बड़े पैमाने पर एक्शन की शुरुआत की गई। जांच के लिए सैंपल भोपाल लैब भेजे गए और अब जो लैब रिपोर्ट आई उसमें गोवर्धन प्योर काऊ घी, द्वारकेश घी, धौलपुर फ्रेश घी के सैंपल फेल हो गए। ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो आपको शुद्ध घी दे रही और इनके सैंपल फेल हो गए। जांच में देसी घी में 15 गुना ज्यादा लेड मिला और लेड बहुत हानिकारक होता है, कैंसर का कारक होता है कई मौकों पर। 15 गुना ज्यादा सीसा के साथ वेजिटेबल ऑयल मिला। FSSAI के तय मानकों पर ये तीनों कंपनियों के सैंपल खरे नहीं उतरते थे तो सैंपल फेल हो गए। जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ अब जल्द ही केस दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने अभी युद्ध स्तर पर खास तौर से जो दूध से बने उत्पाद हैं उनके जो मिलावटी हैं, वो नकली हैं, उनके खिलाफ अभियान चला रखा है। इसीलिए आपको ये जो देखने को मिल रही है कार्रवाई उसी का परिणाम है। बड़ी बात यह कि हमने जो मुहिम छेड़ी उसका असर देश के कई राज्यों में, कई बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। नवभारत के इस महायुद्ध का मध्य प्रदेश में कैसे बड़ा असर देखने को मिला, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर बैन होने के बाद नवभारत ने देश के दूसरे राज्यों में मिलावट के खिलाफ मुहिम चलाई थी और अब गुजरात, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर बैन करने की तैयारी की जा रही है।
नवभारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर बैन किया जाएगा। इसके आदेश जल्द ही पारित कर दिए जाएंगे। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भोपाल में मलाई पनीर के साथ मिलावटी एनालॉग पनीर भी बेचा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जब हमने आवाज उठाई तो एक्शन में आ चुकी। खुद सीएम मोहन यादव इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे बैन किया जाएगा। हमने ये निर्णय किया है कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। और हमारी खबर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। नवभारत ने भोपाल के नादरा बस स्टैंड में गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ बिकते हुए दिखाया था और अब भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। नादरा बस स्टैंड पर रेड करके वहां चल रहे रेस्टोरेंट और खाने की दूसरी दुकानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने वहां के सैंपल्स लिए। अधिकारियों का कहना है कि सैंपल्स में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल साफ सफाई को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। नवभारत की खबर का असर हुआ है। नादरा बस स्टैंड पर हमने गंदगी की खबर दिखाई थी, उसके बाद खाद्य विभाग सतर्क हुआ, सजग हुआ और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ये तमाम अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर खाद्य विभाग के, और ये जो दुकानें गंदगी के किनारे खाना परोस रही हैं वहाँ पर सीधे तौर पर सैंपलिंग की जा रही है। अभी देखिए ये तेल का सैंपल लिया जा रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक सैंपलिंग की मशीन आई है और अब खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सैंपलिंग की जा रही है कि तेल शुद्ध है या किसी तरह की मिलावट है। हालांकि यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं उसके बाद जो कर्मचारी हैं उन्होंने खाद्य पदार्थों को ढक दिया है अभी फिलहाल, लेकिन खाद्य पदार्थ खुले में बेचे जा रहे थे, उसको लेकर के हमने खबर भी दिखाई थी। ये नादरा बस स्टैंड है और नादरा बस स्टैंड में जगह जगह पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा है और वहीं पर पास में ही खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी दिखाई थी कि किस तरह से मिलावट जगह जगह चल रही है या किस तरह से गंदगी जगह जगह पर हाइजीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारी मौजूद है हमारे साथ। सर, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जगह जगह हम देख रहे हैं कि गंदगी है काफ़ी ज़्यादा। अभी यहाँ पर चारों तरफ भी हम देख रहे हैं काफ़ी गंदगी है, तो ऐसे में पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, दुकानों का इंस्पेक्शन चल रहा है हमारा और नमूना की कार्रवाई चल रही है। गंदगी दुकान में ढकने का है, ढक के नहीं रखा गया है, तो इनको हम नोटिस जारी करेंगे सभी को और नियमानुसार सैंपल भी लिए जाएंगे, है ना, और कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो गंदगी है हम रिपोर्ट पर भी दिखा रहे हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है, नाली खुली पड़ी है, कचरा है। किसकी जिम्मेदारी है इस तरह की साफ़ सफाई बरतना? क्योंकि ये तो अपना खाना बना रहे हैं, इनका एरिया अलग है, यहाँ पर गंदगी है। कौन जिम्मेदार है? हाइजीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाइजीन चूँकि दुकान के अंदर साफ़ सफाई समझता है, बस ढकने का इनका नहीं है। और चूँकि बस स्टैंड यहाँ है नादरा बस स्टैंड और ये नगर निगम के क्षेत्र में आता है, बाहरी भारत का क्षेत्र है, फिर भी इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसी आधार पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। तो भोपाल के इस बस स्टैंड पर गंदगी और खाने के हाइजीन से जुड़ी खबर हमने दिखाई थी। इसके बाद खुद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भरोसा दिया था कि ऐसे सभी रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो वो खुद भी मैदान में उतरेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा जब नादरा बस स्टैंड और उसके आसपास के क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर भारी गंदगी में लोग खाना खाते हुए मिले, खाना बेचते हुए मिले। इसको लेकर के बात करने के लिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं हमारे साथ। सर, हम जब कैमरा लेके पहुंचे, जगह जगह हमने देखा बहुत गंदगी है, बारिश का समय भी है, कीचड़ है, नालियां बजबजा रही हैं और वही लोग खाना खा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मकरंद जी, जो चिंता आपने व्यक्त की है, मैं टाइम्स नाउ का भी आभार व्यक्त करता हूँ, नवभारत टाइम्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसमें जो रियलिटी चेक किया है उससे जो हमारे भी विभाग के आपने ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से ऐसे यदि कोई भी आउटलेट है उनके खिलाफ हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। हम लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान नाम से चला रहे हैं ताकि हमारे नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलें, और जब शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नागरिक स्वस्थ रहेंगे और हमारे विभाग
के बजट में भी कमी आएगी और हमारे पे जो भी बीमार व्यक्ति ना पड़े वो पहले यदि प्रिवेंशन रख लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ इसमें खाद्य और औषधि विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लगातार कर भी रहे हैं। जिस ओर आपने ध्यान आकर्षित किया उस पर मैं समझता हूँ कि आपको तत्काल कार्रवाई देखने को मिलेगी। शुद्ध के लिए जो युद्ध चल रहा है, सेनापति उसके लिए मैदान में खुद उतरेगा। अधिकारियों को भी हमने निर्देशित किया और जहां आवश्यकता पड़ेगी, कई जगह ऐसी रहती हैं कि कोई प्रभावशाली लोग होते हैं या ऐसे लोग रहते हैं जिनके पे लोग हमारे अधिकारी लोग हाथ डालने से थोड़ा सा संकोच करते हैं, घबराते हैं। ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए हैं। आवश्यकता यदि पड़ेगी तो मैं भी मैदान में उतरूंगा।